गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हुए मैं शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली बासा, तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। तुम चुन चुन कागा खाली और मेरे हाडों पर का मासा। मेरी दो नैना मत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा। मेरे दो नैना मत छेड़ियो रे मोहे राम मिलन की आशा। जिन करी तपस्या घोर थी वो होए आसरे हरक। वो होए आसरे हरक, वो होए आसरे हरक। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब इन कथाओं से आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी और निष्कर्ष मिलेगा। ये शेख फरीद जी बचपन से ही ज्यादा कुछ शरारती टाइप थे। इनकी माताजी के नाक में दम रखा करता, उछल कूद करता, कोई बर्तन फोड़ देता, कोई उठा के किधर पटक देता, गली में जाता, किसी बाल गिर झगड़ा करके आ जाता, उलाने आते। उसकी माँ ने सोचा कि इसको कैसे क्या करूं, मैं काम लग जाती हूँ, यूँ किधर गली में भाग जाता है, शरारत करके आता है और आसपास के मोहल्ले का नाक में दम कर रहा है। एक दिन उसकी माताजी ने कहा कि बेटा तू नमाज करया कर। वो कहने लगा माँ क्यों, मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा। माँ ने कहा कि बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। अब उसको खजूर का फ्रूट जो था वो ज़्यादा फेवरेट फ्रूट था उसका, बहुत चाव से खाता था। कहने लगा सचमुच माँ। अखा बेटा सच्ची बता दे। अखा सच बताती हूँ, तेरे को अल्लाह खजूर दिया करेगा जब तू नमाज करके उठेगा। अब मुझे बता फिर कैसे करना है नमाज। माता ने एक चादर बिछा दी साफ सी और कहा इस पर लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले और न्यों कहता रहिए हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे अल्लाह मुझे खजूर दे। और जब तक मैं ना कहूँ इतना आँखें मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब वो क्या करती, एक चादर बिछा देती, उसकी आंखें बंद करवा दे। वो कहे जाता अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। वो अपना सारे काम तो निपट कर लेती, सारे घर के काम ने। और क्या करती, पीपल के वृक्ष के पत्तों के बीच में और इतना सारे खजूर रखाती उसके नीचे, कपड़े के नीचे, जिसके ऊपर बैठ कर वो नमाज करते थे। अब वो उठ के आया, माता ने कहा भाई खोल दे आंखें। उसने आंखें खोल दी, उठ कर अपनी माँ के पास आया कि माता आप तो बहुत झूठी हो, अब आज के बाद कराना मेरे से नमाज। मुझे बहका कर वहाँ बैठा दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर तो दिया ही नहीं। उसकी माता बोली बेटा भगवान ऐसे सरेआम नहीं देता, वो छुप के गुप्त रूप से देता है। देख ले तेरे कपड़े के नीचे कहीं रख गए होंगे, अल्लाह जरूर रखे होंगे। उसने जाते चादर फेंकी, उसमें खजूर पाए 2 पत्तियां के बीच में अच्छे इतने सारे। वो तो खावे खजूर और कूदे, खावे खजूर और कूदे। अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया, अल्लाह ने मुझे खजूर दे दिया। अब वो खा पी लिया, थोड़ी देर पाछे बोला माँ अब कब करनी है नमाज। वो बोली डट जा, थोड़ी देर फिर बताऊंगी। तो उसको ऐसा चाव चढ़ गया, वो बैठा दे उसने, वो अपना 1-2 नमाज के कुछ जो मंत्र से थे वह बता दिए और फिर वो अपना लगा रहता, वो अपना काम करने लग जाती और
उलाने तो पीछा छूट गया। एक दिन वो माई, उसकी माता जी खजूर रखना भूल गई और उसने कह दिया कि आजा भाई उठ ले। अब वो तो बाट देखा था, माँ कब कब उठ ले, वो फट दे उठ गए और देखा उठा के अपना खजूर खाता हुआ चल रहा। माँ के ध्यान को नहीं रहा रखना, वो खजूर खाता हुआ आया और फिर उसके ध्यान आ गई, रे तेरे मैंने तो यूं कह दिया उठ ले, खजूर रखना भूल गई। वो खजूर जो उसने तैयार कर रखे थे रखने के लिए वो माँ के पास रखे, वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। उसकी माता जी बोली, अरे शेख फरीद, तो ये खजूर कहाँ से लाया? कि माँ रोज देता अल्लाह मुझे, खावर कुदन का रोज देता अल्लाह मुझे, रोज देता। उसका समस्या हो रही माता जी के, खजूर तो मैंने रखे को नहीं, अरे ये खा कहाँ से रहा है? बेटा सच्ची बता। पकड़ा उसको, अब बेटा सच्ची बता कर, अग आजा दिखाऊंगा, देख यहाँ रखे थे। एक खजूर वहां गिर भी गया था जल्दी में उसके पास चद्दर के नीचे, और वो खा रहा सामने। अब माई तो कलेजा पकड़ कर बैठ गई, क्यों बालक को ना, इसके साथ तो अल्लाह विशेष रजा बख्श रहा है। और माई ने ये सोची थी कि आज इसको खजूर ना मिले तो ये कद्दे नहीं करे, फिर ईसा नकम्मा है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के पहले से ही साथ रहता है। अपनी आत्माओं ऐसे ऐसे सुख भी उसको हो रहे थे, तो फिर क्या हुआ, उसकी प्रेरणा परमात्मा में इतनी बढ़ती चली गई कि वो घर त्याग के और घर से निकल गया अल्लाह के प्राप्ति के लिए। परमात्मा प्राप्ति के लिए घर से निकल गए तो आगे वो ऐसे ऐसे नकली संत काल के प्रेरित वो मिल गए। एक संत मिल गया तपस्वी, उसका आसपास बहुत बोलबाला था कि ऐसे महात्मा कदे देखे ना सुने, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, वचन में शक्ति है, कई वर्षों तक खड़ा होकर के तप किया है, कहीं बैठकर तप किया है, बहुत अच्छे पुराने संत हैं। अब उनकी दंत कथा सुनकर शेख फरीद भी उसी का शिष्य हो गया, घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, कति शादी भी नहीं करवाई। शेख फरीद जी का जो गुरु था वो तपस्वी था, एक डेरा बना रखा था, उसमें 5-7 उनके शिष्य थे, परमानेंट रहते थे। अब कहते हैं परमात्मा पाने के लिए जो घर छोड़ कर भी आ गया और ये मान लिया कि इस गुरुजी से ही हमारा कल्याण होगा, तो उस गुरुजी को प्रसन्न रखना एक परम कर्तव्य बनता है शिष्य का। परमात्मा भी कहते हैं कि कबीर हरि जय रूठ जा और गुरु की शरण में जावे, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे सहाय। तो जिनको परमात्मा चाहिए उन्होंने तो वो सारे ही क्रिया करनी होती हैं जिनसे भगवान मिले। तो उस शेख फरीद के ने तो ये पक्का ठान रखा था कि अभी हमने भगवान चाहिए और गुरु जी की सेवा भी करना अति अनिवार्य है। तो गुरु जी की सेवा में भी वो तत्पर रहता था। कहने का भाव ये है कि वहां रहने वाले अन्य शिष्यों से वो शेख फरीद जी गुरु जी की अत्यधिक गुड बुक्स में था। तो इस तरह वो हर स्टेप पर उस गुड बुक्स वाले यानी शेख फरीद जी को अधिक महत्व देते थे। प्रत्येक कार्य में कोई विशेष जिम्मेवारी का काम होता था उसको बताते थे। तो अन्य चेले जो वहां रहते थे वो ईर्षा करने लग गए शेख फरीद कि भाई इसने तो गुरु जी को घना कंट्रोल कर लिया, इसकी सारी बात मानते हैं और क्यों ना इसको गुरु जी के नजरों से गिरा दें एक दिन। तो क्या था वो गुरुजी कैसा था, खाना खाता था, खाना खा करके फिर हुक्का पिया करता था। तो उधर से गुरुजी ने क्या देखा, उन बच्चों की खेचादानी देखकर उसने ड्यूटी ला दी कि एक दिन एक शिष्य सारी क्रिया मेरी करवाएगा, मेरी सेवा करेगा, जैसे कपड़े धोने हैं, नवाना है, रोटी बनाना है, खिलाना है, हुक्का भरना है। तो ऐसे सबकी ड्यूटी लगी हुई थी। एक दिन शेख फरीद का जब समय आया तो वर्षा के दिन थे, चौमासा होता है ना आजकल मौसम, वर्षा ऋतु थी, वर्षा कभी हो जाती कभी रुक जावे थी। तो उन्होंने के स्कीम बनाई, जो अन्य शिष्य थे जो ईर्षा रखते थे शेख फरीद से, उन्होंने सोचा कि गुरु जी खाना खाते ही हुक्का पीते हैं
और उसमें इतना गुस्सा था उस तपस्वी संत में, खाना खाती आवाज लगाता था कि भाई हुक्का भर ले आओ। अच्छा जी, हुक्का भरने चले जाते। और 5 मिनट तक तो वो नहीं बोलता था। 5 मिनट के बाद आवाज दूसरी देता था, अरे हुक्का नहीं लाए भरकर। जब उस दूसरी आवाज में आ गया तो ठीक सा, नहीं तो तीसरी आवाज भी लानी पड़ेगी। आते पहले तो बैंत मारा करता उसका, हुक्के में जब चलम रख देता चेला तो पहले उसका बैंत मारा करता, और 10-15 दिन तक उसको सेवा से बर्खास्त कर देता था। इतना रुष्ट हो जाता था, नाराज हो जाता था उससे। अब उन्होंने क्या योजना बनाई कि क्या करते थे वो खाना खिलाने वाले, उधर से खाना खिलाने जाते उससे पहले हुक्का भरने के लिए अग्नि तैयार कर देते थे, उसमें लकड़ लुकड़ लगा कर तैयार कर देते थे। चूल्हे में कम होती तो और तैयारी कर देते थे, जला जलू कर वो पूरी तैयारी करके जाते थे कि रोटी खाती हुक्का पीवेंगे गुरुजी। तो शेख फरीद में अपना तैयारी पूरी थी, आग पूरी थी, उसको पता था, और खाना खिलाने चले गए। पीछे से उनके दूसरे साथियों ने उस पर पानी के छिट्टे मार दिए, वह आग बुझा दी। ऐसे ढंग से बुझा दी जैसे वर्षा ऋतु के कारण ये अपने आप बंद होगी। अब शेख फरीद ने खाना खिलाकर अपनी मस्ती से आया तक अग्नि तैयार है, जाऊंगा भर लाऊंगा। उसने जाकर देखा अग्नि का एक पतंगा भी को नहीं, और सिलगा लूं ठीक कर लूं। उसने सोचा भाई आज तेरी बात बिगड़ेगी और गुरु जी तेरे से नाराज होंगे, समय पर जब हुक्का नहीं भरा जाता है, और तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय गुरु जी रुष्ट हो गए कि फूकूंगा इस जीवन का, क्या करूंगा इस मानव शरीर का। उसने इधर उधर देखा, कोई विकल्प नहीं देखा। देखा कि गांव से वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, एक झाम का डेरा था, गांव से 1 किलोमीटर लगभग दूर था। उसने देखा कि वहां एक धुआं सा उठ रहा किसी घर में बाहर की तरफ। अब शेख फरीद हाथ में वो चलम ले रखी, चिमटा साथ में, और बहुत स्पीड से दौड़ दिया कि गुरुजी आवाज लगाओ, इतने लेकर वापस आ जाओ। वो गया घर में घुसा के माई की बेटी अग्नि दे दे थोड़ी सी, हमारे मैंने हुक्का भरना है। अब वह माई के रही थी, जैसे गिल्ला ईंधन था, वह अग्नि लगावे फू फू करे, वह फिर बुझ जा, आँखें में धुआं पड़ रहा, वह दुखी सी हो रही, लाल आँख हो रही। उसने गुस्से में आकर कहने लगी अग्नि लेनी है तो आँख फुड़वा ले, आग लेनी है तो आँख फुड़वा ले। जब मैं लगी अग्नि ने बोला माई कौन सी आँख फुड़वाऊं, अब कोई सी फोड़ ले। उसने क्या किया, चिमटा देगा अपनी आँख में और वह आँख काट के ने बोला देख माई ले, इबन आग दे दे जल्दी सी। अब माई ने देखा वो आँख में तो खून पड़ा और वो आँख काट के धर दी कापन पे ढक्कन पे, वह डर गई। और किसके गुरुजी तो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, और उसने पता लग गया ना तेरे को श्राप देगा। ने बोला ले जा महाराज, वो सारी चूल्हे तो अग्नि बाहर निकाल दी, धर ले जल्दी सी। अब उसने क्या किया कि कपड़ा सा बांध लिया अपनी एक आंख के ऊपर के, धुन से निकाल ली थी शेख फरीद ने, और धर के आग चलम पर डांक ठोक दी, फिर पूरी स्पीड तो बाज लिया। अब गुरुजी ने एक आवाज लगाई थी, रे शेख फरीद उका ला भाई। तब वो शेख फरीद वापस आ रहा था, काफी दूर था, उसने सुनी को ना। अब गुरुजी ने दूसरी आवाज लगाई, रे कित मर गया शेख तू। ने बोला आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। इन्नो कत्ते वो पहुंच गया टाइम पे, उका चलम धरती अका अच्छा भैया राख के लग गया, अका आपकी रजा है दाता, दूमा दामा लग गया। अब गुरुजी ने कोई मैं तो दिया, तो बाट देखा था हुक्का पीने सो जाया करता अपना, उसने पी का हुक्का तो सो गया, रात्रि होगी। अब उस माई ने सारी रात नींद नहीं आई, आखिर तो बात बिगड़ गई है, रात में जाऊं क्यों करे, सुबह उठते जाऊंगी। उस आँख को लिए रख रखी, उस आँख उसमें एक ढक्कन के ऊपर बर्तन का ढक्कन होता था, जैसे कापन बोलिया कृष्ण,
उस आँख ने लेकर सुबह सुबह वह माई डेरे में पहुँच गई। अरे बोली महाराज जी मैंने माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैंने माफ़ कर दो। महाराज बोला भाई क्या गलती होगी बेटी? अग जी आपका बच्चा अग्नि लेने गया था हुक्का भरने के लिए, और मैं दुखी हो रही थी, आग जला नहीं थी, कभी बुझ जाती तो गिल्ला ईंधन था, मैं दुखी हो रही थी। मैंने गुस्से में आकर ने कह दिया तू आँख फुड़वा ले। जब मैं लगी इतना आग, और वो गढ़ा पीछे पड़ गया, माई आग जरूर दे दे, माई आग दे दे। मैंने उसको कह दिया तू आँख फुड़वा ले। मैंने आँख फुड़वा का धुएं में आँख फूट गई मेरी जब अग्नि बड़ी है। मैं दुखी हो रही थी, दुख में ये शब्द कह दिए आपके चेले ने, और आँख निकाल दी चिमटा मार के। महाराज जी और ये मैं आँख ये देख लो ये ले आई हूँ। अब वो गुरुजी ने सोचा रे कि यूँ की कहानी है भाई। उन आवाज दी रहे शेख फरीद को बुलाओ। शेख फरीद आ गया। हाँ गुरुजी। बेटा क्या बात थी? अगजी गिल्ला ईंधन था और ये आग बुझ गई यहाँ की, और आप रुष्ट हो गए तो मेरे इस जीवन का बनेगा कि मैंने तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि मुझे भगवान मिले, और आप रुष्ट हो गए मेरे तो मैं इस शरीर का क्या करूँगा? सीने से लगा लिया उस प्यारी आत्मा को उस संत ने अपने चेले को, और कहा बेटा खोल दे इस कपड़े ने। वो कपड़ा खोल दिया तो आंख पूरी होगी उसकी, लेकिन थोड़ी छोटी होगी, आंख नोकिनो होगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब विचार देखना कि जीव कैसे बचे इस काल के जालते। उस प्यारी आत्मा संत ने, उस गुरुजी ने, गुरु पद पे घर त्याग कौन करता है? जो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी होता है, परमात्मा की चाह में घर से निकलता है, या घर पे रहते हुए साधना जो करता है, इधर भ्रमता भटकता है, परमात्मा के चाहने के लिए तीर्थों पर मंदिरों में कहीं जाता है, वो पुण्यात्मा ही होता है। पिछले संस्कार उसके अच्छे होते हैं तो वही गुरु पद प्राप्त करता है। और फिर आगे हठ योग तो कुछ ऐसे तंत्र मंत्र हैं सदग्रंथों के, उनके करने से उसमें कुछ सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों से उसके पुण्य जाते हैं। अब उसने अपनी उस वचन से उसको आंख दे दी। अब वो भक्ति सत्य नहीं थी गुरु जी की, शेख फरीद जी के, उस गुरु जी की, तो अगले जन्म में उसकी आंख स्वयं खत्म होएगी, क्योंकि उसने अपने एक मनुष्य जीवन की आंख का दान कर दिया। एक आंख तो वो काना होगा किसी न किसी जन्म में। तो ऐसे जालिम काम है इस काल का। अब वो गुरुजी जब मृत्यु को प्राप्त होने लगा, सबको निर्देश दिया करता बेटा ये साधना अंतिम सांस तक करना, घोर तपस्या करना, घोर तप करने से तुम्हें परमात्मा प्राप्ति होगी। जैसा उसके पास साधन था वो अपने चेलों में दृढ़ कर रखा था। अब शिष्यों ने भी ये फाइनल मान लिया था कि हमारे गुरुजी ऐसे सिद्ध पुरुष हैं, आंख भी ठीक कर सकते हैं, तो फिर इनकी सब बातों में दम है, सत्य है, सच्चाई है। तो इस दृष्टिकोण से सारे स्तब्ध थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, शरीर छोड़ गए, अब शेख फरीद जी ने सोचा कि यहाँ ये लोग खींचातानी रखेंगे मेरे साथ, गुरुजी चले गए हैं, और तपस्या करने के लिए उन्होंने कहा है हम थोड़ी दूरी पर उस आश्रम से 5-7 किलोमीटर जाकर वो तप करने लागे। अब 12 वर्ष तक उस शेख फरीद जी ने केवल 50 शेर अन्न खाया, 50 किलो 12 वर्ष में। हिसाब ला के देखो, ओए होए 50 किलो तो एक आदमी एक साल में छक्के भी कोई ना, 50 किलो में सारे साल में, यानी 1.25 मन अन्न फरीद ने खाया। किस लिए खाया? कि मेरा शरीर जीवित रहे थोड़ा बहुत, और मैं इतना घोर तप करूं। अब उसने खूब तपस्या की। अब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया, वो क्या करने लगा? कुएं के साथ में एक वृक्ष था, कूप के साथ, उस वृक्ष की टहनी कुएं के ऊपर के गई हुई थी ऐसे। उसने उस वृक्ष की टहनी में रस्सा बांध के अपने पैरों का बांध लेता, और अन्न इसलिए कम खाता था कि मेरी इंद्रियां, मेरे विकार बकवाद ना कर दे, कहीं मेरे इस मार्ग में बाधा ना कर दे, इसलिए अन्न कमजोर ऐसा खाया करता कि बस ये सांस सांस आ जा और मन बकवाद ना करे, कोई मेरी क्रिया में भंग ना हो जा, कोई विकार ना कर बैठूं मैं। तो उसने क्या किया,
शेख फरीद ने सोचा थोड़ा, इसलिए आहार कम करता था, तो उल्टा लटक जाता था कुएं में, पैर बांध गए रस्से तक, और रस्से को थोड़ा लंबा लटका लेता था अपने हाथों तक, पैरों के बांध के, फिर उस रस्से को पकड़ कर धीरे धीरे ऊपर और उल्टा होकर के फिर लटक के ऊपर आ जाता था। ऐसे 12 वर्ष तक कुएं में उल्टा लटक के साधना की। अब एक दिन वो बाहर बैठा था, जिसा भी अन्न उसने खाना था वो खा लिया और ऐसे निढाल बैठ गया, और वो सोच रहा था कि भगवान परमात्मा कब दर्शन दोगे अल्लाह, ये खुदा शरीर तो अंत होने वाला है। इतना वीक हो गए वो कि शरीर पर केवल अस्थि पंजर हार्ड हार्ड दिखाई देते, जैसे कति कमजोर आदमी होया करे। अब शेख फरीद जी ने ऐसे विचार कर रहा था, लेटा हुआ था, ऊपर से काग आगे कौवे, उन्होंने देखा ये आदमी मरा पड़ा है और इसके मांस तो है नहीं, हम खा लें। आंखें निकालने के लिए काग आगे माथे पर बैठ गए। तो उसने सोचा भी ये कौवे खाओगे तेरी आंख काट देंगे। वो कुएं में उल्टा लटक गया सहज सहज। तो कौवे वहां भी पहुंच गए। तो थोड़ी देर के बाद उन्हें देखा कि तो बिल्कुल कंडम सा हो रहा है, तो फिर उस पर जा बैठे, उस रस्से पे। तो वो क्या बोला कि भाई कौवे, मेरी आंख छोड़ दियो, मेरे शरीर पे कई मांस शेष हो, तुम अपना पेट भर लो, खा लो तुम। और न्यू कह के वो फूट फूट कर रोने लग गया। जब वो रोने लगा तो कौवे भी उड़ गए, क्योंकि आदमी तो जीव है। शेख फरीद जी ये सोच रहे हैं कि ये भगवान परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़ कर आया था, परमात्मा अल्लाह मिला नहीं, और शरीर अंत होने को आ चुका है, अब ये ज्यादा समय नहीं रह पाएगा। इससे वो बहुत बुरी तरह रोने लग गया। हे परमात्मा दया करो इस दास पे, दर्शन दो मुझ पापी को। ऐसे अधीन भाव से वो बहुत रोने लगा। उसी समय परमात्मा पहुंच गए, क्योंकि सभी आत्माएं उस अल्लाहु अकबर की हैं, अल्लाह कबीर जी की हैं, जो बनारस में जुल्हे का रूप धारण करके 120 वर्ष तक लीला करके गया। ये सभी आत्माएं उसी की हैं। वही अपनी आत्माओं के लिए भटक रहा है। काल ने हमारे साथ बहुत धोखा और जुल्म किया हुआ है, नरे नरे मजहब बना दिए और प्रत्येक को भ्रमित कर दिया, सच्चा ज्ञान छुपा दिया। अब परमात्मा आए, कुएं पर खड़े हुए और रस्सा पकड़कर उसको बाहर निकालने लगे, ऐसे जैसे पानी निकालते। बहुत गहरे होते थे कुएं उसमें, 200, 300, 300, 400, 400 फुट गहरे होते थे। नीचे को क्या करते थे, जैसे खेतों में पाली होते थे गवाले, ये पाली होते थे बकरी भेड़ चराने वाले, तो कुछ एक शरारती होया करते, वो पकड़ के उसका रस्सा और ऐसे घुमा देते थे, अल्हा देते थे। एक बाबा जी फूटे जा गए इधर उधर कुएं में लाग के, तो वो बेचारा अपना हाथ ऐसे कर लेता था, अपना सिर बचा लेता था। वो थोड़ी बहुत देर छोड़ छाड़ कर चले जाते थे, कर लेते शरारत अपनी। तो शेख फरीद जी ने सोचा कि आज तो कोई घना शरारती आ गया और इसने मुझे बाहर ही निकाल लिया। पहले तो रस्से को हिला कर भाग जाते थे, थोड़ी देर इधर उधर हिलकर मैं सेट हो जाता था। तो जो ही परमात्मा ने ऐसे बाहर निकाला, उल्टा लटका लटका कहता शेख फरीद कि भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे वापस छोड़ दे, शरारत ना करे। साधु संतों के साथ शरारत नहीं करते, भगवान अल्लाह तुझे सजा दे देगा। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? वो कहने लगे कि मैं परमात्मा प्राप्ति के लिए भगवान के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति करके उसकी प्राप्ति करूंगा, उसको दर्शन करूंगा, मालिक के दीदार करूंगा। तो परमात्मा बोले कि मैं हूं भगवान और मैं तेरे पास आ गया हूं। अब ये जो अज्ञान छुरी है, ये हमारा ज्ञान अज्ञान जो है, ये फिर आगे अड़ जाता है, ढीठ बना दिया इसने हम उस अधूरे ज्ञान में।
अब शेख फरीद ने क्या सुन रखा है मुसलमान धर्म के सभी संतों से कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, वो दिखाई थोड़ी देता है, वो कभी किसी ने उसके दर्शन नहीं होते। शेख फरीद जी ये शब्द बोला। परमात्मा बोले, भले पुरुष, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं परमात्मा के दीदार के लिए, दर्शन करने के लिए साधना कर रहा हूं, और दूसरी तरफ आपका सिद्धांत क्या है, आप बता क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। आप कह रहे हो भगवान निराकार है, वो दिखाई थोड़ी देता है, और उसके पाने के लिए आप ये इतने डले ढोरा, इतनी साधना कठिन कर रहा है। नो तो सोच ले भले पुरुष, तुम कह क्या रहे हो और कर क्या रहे हो। ओ तेरा गजब भैया, इतनी सी बात थी। अब शेख फरीद के मन के सारे सक्रिय सिद्धे हो गए, वो सारे लेंस सीधे हो गए कि जो उल्टी आंट पकड़े बैठा था उसने न्यू के न्यू चरण पकड़ दिए, उल्टे लटके लटके। ये सोच लिया कि ये अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। भाई सच्ची बात है कि हम परमात्मा के दर्शन के लिए सारा प्रयत्न कर रहे हैं और परमात्मा को निराकार बता रहे हैं, दर्शन किए कराएंगे, डले डोन लग रहा। तब परमात्मा कबीर जी ने कहा, बच्चा भगवान मिलेगा उसके विधिवत एक विशेष विधि है, और ऐसे भूखा मरने से, हठ योग करने से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो पहले कुछ फल खा, आहार कर, थोड़ा खा ले, तुम तो बिल्कुल छोड़ दिया। 1.25 मन अन्न 12 वर्ष में क्या मायने रखता है। अब आहार कर और जैसे मैं बताऊं ऐसे भक्ति कर। तब उसने परमात्मा कबीर जी ने उनको उपदेश दिया। उस प्यारी आत्मा ने सच्चे दिल से उसकी श्रद्धा से मालिक की भक्ति की। तो फिर परमात्मा ने, कबीर जी ने उसको कुरान शरीफ में बताया कि ऐसे ऐसे। उसमें लिखा है कि वो परमात्मा, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 से 59 में, आपका कुरान शरीफ ज्ञानदाता किसी अन्य अपने से और सुपीरियर सर्वशक्तिमान सर्वसृष्टि रचनहार परमात्मा अल्लाह के बारे में बता रहा है। और उसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर वो तुम्हारा अल्लाह नहीं जानता जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया, कोई बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो। वो तत्वदर्शी संत मैं हूं। तो ये तो जचगी शेख फरीद का कि सचमुच, क्योंकि वो पढ़ा करते थे उनको, तो उसी समय नाम ले लिया। सब क्रियाएं जैसे परमात्मा ने बताई वैसे करने लगे। फिर उनको मोक्ष अधिकारी बनाया परमात्मा ने। तो कहने का भाव ये है, गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान, सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संत के घर दूर हैं, संत का घर दूर है। और देखो शेख फरीद जी का पहले वाला गुरु कितना सिद्धि युक्त था, आंख भी ठीक कर दी। तो ऐसा चमत्कार देख के कौन हिल जाए। उस गुरु जी दो रहते हैं ने सोचा ही तो भगवान उतर रहा है, और वो था काल का दूत। काल से सिद्धियां साधना करके, हठ योग करके बैटरी चार्ज कर ली, और वहां उसको बांट बूट के अपना नाश कर लिया, अनुयायियों को भी भ्रमित कर गया। अब पुण्यात्माओं, आप कितनी पुण्यात्मा हो, उस एक एक प्यारी आत्मा को सच्चा मार्ग पर लाने के लिए परमात्मा ने किस किस प्रकार खाड़े करने पड़े। उन्होंने सारे डले डोलिए जो परमात्मा उनके पास गए, उनको वही रास्ता बता जो आज दास आपको बता रहा है। आप कितनी पुण्यात्मा हो कि उनसे, उन संतों से भी आप अधिक पुण्यात्मा हो जो आपको आज सहज में भगवान मिल रहा है। आगे फिर क्या बताते हैं, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा। कदे पालकियां में चाल तेरे आज उठा लिया गुदड़ बारा। कदे पालकियों में
चाल तेरे आज ठा लिया गुदड़ बारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुण बासारा। शोर मचा रणवास में, शोर मचा रणवास में, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर को, ना देखा रे पीछा फिर को। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। अब सुल्तान अधम की कथा आपको फिर सुनाएंगे। इब्राहिम सुल्तान अधम ये एक बहुत बड़ा रईस राजा था। 18 करोड़ तक घोड़े थे और इस अर्धव ये पुदकर्मी प्राणी जितना होता है उसको संसारिक सुख भी गणा होता है। जब इस प्राणी को सुख गणा हो जाता है इसने बकवाद गणी बाया करें। उसके 16,000 रानियां थी। ओ तुरा आपने देखा होगा राजा लोग पहले पुराने ये बहुत बकवाद करा करते थे क्योंकि कोई टोकनिया था को ना सारी बकवाद जितनी ना हुआ करती ये करा करते। और जब उसको ज्ञान हुआ, ओए होए, जब उसको ज्ञान हुआ कि रे तू तो फंस गया नरक में, परमात्मा पहुंचे उसके पास, उसको ज्ञान दिया तो क्या बताते हैं 18 लाख तुरा जिन छोड़ी पद्मनी 16 सन से, एक पलक में त्याग गए ये सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा माने घोड़े, 18 लाख तुरा जिन छोड़े और पद्मनी 16 सैंस 16,000 रानी त्याग दी। और एक पलक में त्याग गए यानी पाछे फिर कहीं देखा सारी रोए थी औरतें न बोला ना देखा पाछा फिर कहते एक पलक में त्याग गए सो सतगुरु के हंस। अब जब वो घर त्याग के सुल्तान अधम जावे था, बहुत बड़ा रईस राजा था। अब उसने क्या किया, कंबल लपेट रखा था, मुंह काला कर रखा था, कोई पहचान ना दे, कालस ला रखी थी। वर्षा होने लगी। एक झोंपड़ी में एक व्यक्ति, एक झोंपड़ी में पति पत्नी वहां रह रहे थे और एक झोंपड़ी और थी उसमें एक गऊ बांध रखी थी। और वर्षा अच्छी होगी तो दोनों जने रात्रि में बतला रहे हैं। उसका पति कह रहा अपनी पत्नी को कि ओहो अब कितनी अच्छी वर्षा होगी है और इतना बढ़िया घास हो गया है, अपनी गाय खूब बढ़िया छक्या करेगी और मौज से दूध पिया करेंगे, ठाठ हो गया, अपनी फसल भी बढ़िया होगी। कहने लगे अपने तो इसे ठाठ हो गए, इसे बलख बुखारे के बादशाह के भी को जा। अब देखो, अब वो बलख बुखारे का बादशाह सुल्तान अधम इतना वेल नोन हो रहा था कि उस जैसा सुख किसी का नहीं, वो उदाहरण बन गया था। तो श्याम ने तो बोला को नहीं। इब्राहिम सुल्तान अधम सुबह उठकर उनके सामने गया, नमस्कार किया। उन्होंने पूछा भी कौन है, कहाँ से आया है तू? तो वो कहने लगा भी मेरी एक बात का उत्तर दो तुम पहले, वो पाछे बताऊंगा कौन हूँ। क्या कि आप रात्रि में एक बात कह रहे थे कि तुम ये कह रहे थे कि हमारे बढ़िया वर्षा होगी और इसे ठाठ हो गए, बलख बुखारे के बाद चेक भी को जाए। भाई आपके के ठाठ हो गए कि ठाठ तन दिखते को ना, यह हमारी गऊ है, गाय बांध रखी, दूसरी झोपड़ी में एक गाय है और उनका संतान भी नहीं थी, निसंतान थे। और अच्छी बढ़िया फसल होगी, अपना पीवांगे दूध, बढ़िया फसल होगी, खूब ठाठ तरह करेंगे, हमारे होगी ठाठ। तो वो राजा बोला कि मैं बलख बुखारे का बादशाह हूँ भाई। पूरा ज्ञान समझाया, पहले तो ज्ञान समझाया, साधु संत सा दिखा था, काले कपड़े नो एक कंबल सा बांध रखा, जैसे एक चादर बांध लिया करे। काफी ज्ञान समझा भाई, भक्ति करनी चाहिए, परमात्मा का नाम लिया करो, ये तो कुछ दिन का खेल है, या कोई नहीं रहा, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, सब कुछ यही रह जाएगा। तो वो कहने लगे अपना काम करे,
हमने घना शिक्षा की जरूरत कोई ना। अड़म कहने लगा मैं बलख बुखारे का बादशाह था। वो सुल्तान अधम कहने लगा कि मैं बलख बुखारे का राजा हूँ और मैंने पता लग गया भाई भक्ति बिना गुजारा नहीं, ये तो झूठा जाल है सारा। और आजा तेरे को भी गुरुजी से नाम दिला दूंगा मैं। अब वो व्यक्ति बोला वह पहली तो मेरे बात यह जचती नहीं कि तू बलख बुखारे का बादशाह होगा से, और जब तू बलख बुखारे का बादशाह तने राज छोड़ दिया तो तेरे कैसा बोली बूझ नहीं, तेरे जैसा मूर्ख नहीं से ठाठने छोड़ का। अगर मुझे क्या शिक्षा दे तो अपना काम कर चल। अब वो जबकि वो उन राजा दिखा था, तब इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा वहां पे, एक रंडी ढंडी दांत जाए एक औरत को और ढंडी कहे गाय को, एक रंडी ढंडी नात जाए ये नर कहिए काग। और भाई बलख बुखारा त्याग दिया थी कोई पछली लागे। ये तो एक गान ही छूटती है कि औरत में ठाठ मान रहा है और हमने बलख बुखारे के ठाठ छोड़ दिए। ये हमारे कोई पिछले संस्कार थे, परमात्मा की हम पर रजा होगी और ये कूतरू इससे मुड़ जा पड़ा है। तो पुण्यात्माओं, जब आपकी ये स्थिति आ जाएगी, जिस धन को आप मांगने आते हो और परमात्मा उस नरक से आपको निकाल कर परमात्मा की तरफ लगाता है। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा दूर नहीं है जो उसके ऊपर समर्पण करके लगता है। बलख बुखारे बादशाह का जाकर जंगल में बैठ गया वो, जब घर छोड़कर शाम तक कुछ आहार मिला नहीं, सुबह रात भी होगी, सुबह सोचा है अल्लाह आपका दास भूखा मरेगा। आकाश मार्ग परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहब, ये वो परमात्मा है जिन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की। ये वो भगवान हैं जिनका कोई माता पिता नहीं है। ये वही परमात्मा है जो सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को अपने सतलोक स्थान से सनातन परम धाम से गति करके चलकर वहाँ से बनारस में काशी शहर में एक लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। इनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के महर्षि थे, जो तत्कालीन महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति निसंतान थे। वो प्रतिदिन स्नानार्थ उस लहर तारा तालाब पर जाते थे। उसके अंदर गंगा दरिया का जल लहरों के द्वारा उछलकर वर्षा के दिनों में जब गंगा दरिया फुल स्विम पर चलती थी, पटड़ी से ऊपर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। तो उसमें स्वच्छ जल होता था, वहाँ स्नान करने के लिए वो प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन परमात्मा उनको कमल के फूल पर विराजमान मिले। नीरू नीमा उनको अपने घर ले आए। नीरू नीमा एक दुल्हे थे, दुल्हे का कार्य करते थे। बड़े होकर परमात्मा भी मुंह बोले माता पिता के साथ जुलाहे का कार्य करने से जुलाहा कहलाए। पुण्यात्माओं, मानव समाज पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान से अपरिचित है। परमात्मा की परिभाषा से वो अपरिचित होने के कारण परमात्मा से मिलने वाले लाभ से वंचित है। जब किसी के ऊपर भी आपदा आ जाती है, चाहे वो राजा भी क्यों ना हो, सारी पृथ्वी का शासक भी क्यों ना हो, वो भी अंत में परमात्मा से ही लाभ की इच्छा करता है।
आम व्यक्ति, आम नागरिक तो राजा से इच्छा करता है कि मुझे राजा कुछ लाभ दे, और राजा भी जब आपत्तियों से घिर जाता है परमात्मा से ही याचना करता है। एक समय की बात है कि एक राजा शिकार खेलने गया हुआ था और किसी कारण से रास्ता भूल जाने से वो अपने साथियों से वंचित हो गया, अपनी सेना से बिछुड़ गया। उसको बहुत भूख लगी, वो रास्ते में आ रहा था, एक किसान ने से उसकी मुलाकात हुई। किसान ने उसको अपने खेत में लगे मतीरे, तरबूज, खरबूज आदि खिलाए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि तू कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं राजा हूं इस शहर का, तुझे कोई नहीं टोकेगा। कुछ दिनों के बाद उसको किसान ने सोची अपने मित्र से मिलकर आता हूं और कुछ उससे मांगूंगा, धन मांगूंगा। वो किसान जब वहां पहुंचा, पहरेदारों को उन्होंने राजा का दिया हुआ वो दिखा दिया पर्ची, किसी ने उसको नहीं टोका। जब वो अंदर गया तो उसने देखा एक व्यक्ति अपने महल के आंगन में और कपड़ा बिछा करके भगवान से ऐसे कोई याचना कर रहा है। तो वहां पहरेदारों ने बताया कि आप यहां खड़े हो जाओ, राजा अभी प्रेयर कर रहा है, परमात्मा से कुछ याचना कर रहा है। क्योंकि उस समय सूखा गिर गया था और सूखे से दुखी होकर ही वो किसान राजा के पास कुछ याचना करने गया था। तो किसान ने पूछा उनसे, अंगरक्षकों से, भी क्या कर रहा है राजा, कि भगवान से याचना कर रहा है कि मेरे राज्य में कुछ सुख सुविधा हो, वर्षा हो जाए तो मेरी प्रजा सुखी हो और मुझे भी टैक्स मिले। किसान वापस चल पड़ा, कहने लगा मैं तो भिखारी के पास आ गया, ये आप ही भिखारी है, ये भगवान से मांग रहा तो मैं भी उसी से मांगूंगा जिसे राजा मांग रहा है। तो पुण्यात्माओं, ये हम कथा सुना करते थे, ये कहानी भी सुनते थे, ये बात बिल्कुल सच्ची है। क्योंकि परमात्मा सभी को देता है, राजा हो चाहे रंक, क्योंकि वह सभी उसी की आत्माएं हैं। और हम अज्ञानतावश इन राजाओं के पीछे ही पड़े रहते हैं, ये हमें सुख दे, ये हमें सुख दे। ये कुछ नहीं दे सकते। आपके जो किस्मत में भाग्य उसको वही मिल सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। जो दे सकता है, जो आपके भाग्य में परिवर्तन कर सकता है, आपके दुखों का नाश कर सकता है, आपके किस्मत में ना हो वो धन भी वो दे सकता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी आज तक हमें नहीं हो पाई। हम बोलते भी रहे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, याचना भी करते रहे, लेकिन उससे कुछ लाभ लेने का एक विशेष तरीका होता है। वो तरीका हमें ना मिलने से हम केवल परमात्मा की स्तुति ही करते रहे, उसके गुणगान करते रहे, और जिससे हमें उस परमात्मा से लाभ नहीं मिला। परमात्मा से लाभ ना मिलने के कारण फिर हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपने दृष्टिकोण से, अपनी सोच से रास्ता निकाल लिया। किसी ने चोरी करके, किसी ने डाके मार के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा, किसी ने मिलावट करके, किसी ने 2 के 20 बनाने की इच्छा करके, किसी ने रिश्वत लेकर के सोचा मैं धनी बन जाऊंगा। 7 जन्म भी नहीं बन सकते इस तरह धनी। धनी बनने का तरीका सतगुरु संत बताते हैं, और वो सतगुरु संत परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं, और उनके द्वारा बताई विधि से वो पूर्ण परमात्मा आपको आपके भाग्य से न्यारा देता है, आपके ऊपर आने वाली आपदाओं को भी वो दूर करता है। वो परमात्मा कौन है?
अब यही डिसीजन करने में, यही निर्णय करने में इतना समय लगता है हमें कि एक एक महीना सत्संग करते रहते हैं, यानी महीने में 3 दिन, फिर 3 दिन, 6 दिन हम सत्संग करते हैं और 6 दिन में यही बताने की चेष्टा करते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है। और अन्य जिनको हम परमात्मा मानते थे, भगवान मानते थे, वो कितने समर्थ थे, हम उनको मान क्या रहे थे। हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय कालज्य सारी सृष्टि के रचनहार अजन्मा, इनके कोई माता पिता नहीं, ये लोक वेद सुन रखा था, ये दंत कथा सुन रखी थी और हम इन्हीं की पूजा में लगे हुए थे। पुण्यात्माओं, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में कहाँ से ज्ञान हुआ? पुराणों से। और इन पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एथेंटिक ग्रंथ मानता है। आज उन्हीं एथेंटिक ग्रंथों में, आज उन्हीं प्रमाणित ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु महेश की सची थी। हमने जो ज्ञान सुना था उसके विपरीत हमें पढ़ने को मिली। पुण्यात्माओं, जिन्होंने हमें ये लोक वेद सुनाया वो ब्राह्मण थे, गुरु थे। ब्राह्मण कहो, गुरु कहो, आचार्य कहो, ऋषि कहो, महर्षि कहो, ये अध्यात्म मार्ग के जानकार माने जाते थे और ये संस्कृत भाषा जानते थे। संस्कृत भाषा जानने के कारण हमने इनको ये मान लिया था कि इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा है, समझा है और ये जो ज्ञान हमें बता रहे हैं ये ज्ञान सत्य है। तो क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी, जिस कारण से वो ये निर्णय नहीं कर सके कि ये गुरुजी जो बता रहे हैं ये हमारे सदग्रंथों में लिखा है या नहीं लिखा। उन्होंने यही माना कि सदग्रंथों में ही लिखा है जो ये हमें बता रहे हैं। इसलिए उस पुराने समय से अशिक्षित समाज होने के कारण एक लोक वेद बन गया। लोक वेद का अर्थ है अक्षेत्रीय ज्ञान, दंत कथा, सुनी सुनाई बातें जो किसी सदग्रंथ में नहीं है और उसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक कहानी है कि जो एक झूठ को और 100 बार कह दिया जाए तो वो सत्य प्रतीत हो जाती है, सत्य लगने लग जाती है। तो ऐसे हमने हजारों वर्षों से यही लोकवेद सुना और एक दूसरे को सुनाते सुनते रहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, यही पूजा के योग्य हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और किसी किसी की बुद्धि, लाखों करोड़ों में एक की बुद्धि जाती थी कि ब्रह्म साधना करनी चाहिए और पूजा नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्म से ऊपर ज्ञान बताने वाले स्वयं परमात्मा ही आए थे, कबीर देव जी। और फिर उसके बाद जिन महापुरुषों को, जिन वर्णीय पुरुषों को, दृढ़ भक्तों को परमात्मा मिले, उनको अपने ज्ञान से, अपनी महिमा से परिचित करवाया। उन संतों ने भी वही ज्ञान बोला जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला था। और वही ज्ञान आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान मिला जो संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। कौन कौन से सदग्रंथ? पवित्र 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पवित्र 18 पुराण और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता। इनमें वही ज्ञान आज हमें स्वयं पढ़ने को मिला क्योंकि हम शिक्षित हो गए, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी अपनी अमृतवाणी में बोला करते थे, सुनाया करते थे, जो लिपिबद्ध किया हुआ है। परमात्मा क्या कहा करते थे? तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न तीनों तापम।
ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हर हट डोर बंदे सब आवे। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूँ सुन लेखा। अब परमात्मा क्या बताते थे? गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। गुण तीनों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति में ये पूरा समाज, मानव समाज, हिंदू समाज भूला पड़ा है। और इनको यथार्थ मंत्र निज नाम का ज्ञान नहीं। उस निज नाम के बिना तुम्हारा मोक्ष नहीं हो सकता। अपने आत्माओं, पूरा विश्व अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित है। अब इसका प्रमाण हम कहां से लें? क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की पूजा करते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी पूजाएं करते हैं, वो किसी अन्य और शक्ति की पूजा करते हैं और देवताओं की और भगवान की पूजा करते हैं। तो ये स्वयं ही किसी की पूजा कर रहे हैं और हम इनकी पूजा करते हैं, तो वो शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपने लोकवेद के आधार से जो साधनाएं करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 ही के श्लोक नंबर 24 में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। यदि तूने परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहता है, तो सदग्रंथों में जो लिखा है और वही ज्ञान संत बता रहा है कोई, तो वो सच्चा संत है, वो तत्वदर्शी संत है। उन सदग्रंथों के अनुसार साधना को ही प्रमाण मानना। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में क्या बताया है कि गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, ये काल बोल रहा है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन, ये देख मेरा रूप, मैं काल हूं और अब परिवर्त हुआ हूं और मैं सबको खाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूं। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 21 में अर्जुन आंखों देखा कह रहा है, भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, इसी और सिद्धों के टोल के टोल, झुंड के झुंड आपसे मंगल कामना कर रहे हैं, आप इनको भी खा रहे हो। तब ये काल कहता, मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं ना छोड़ूं किसी को।